हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं नया अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, और हम करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है द्विघात। द्विघात का मतलब होता है, द्वि का मतलब होता है आपका दो, और घात का मतलब होता है पावर, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या पढ़ना है, समीकरण के बारे में। तो कभी भी बहुपद को अगर हम 0 के बराबर लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। चलिए पहले इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। पर इसमें हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। इसलिए लिखिए जब किसी बहुपद को शून्य के बराबर लिखा जाता है, कॉमा, तो वह समीकरण कहलाता है। जैसे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में, तो इसका मानक रूप क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। मानक रूप, इसे व्यापक रूप भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ a b c, ये जो 3 है आपका a b c, ये आपका एक अचर पद होता है। अब ये अचर क्या है, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी 1 से लेकर 9 तक की, जिसमें 0 भी है। ठीक है, जीरो छोड़ के, है ना, 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या अगर रहेगी तो वो हमारा क्या होगा, अचर पद होगा। अब हम जानेंगे कि चर क्या होता है। तो देखिए चर क्या होता है, ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर आपको दिखे, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड या ए बी सी एम एन ओ, ऐसा कोई भी अगर ए बी सी डी का कोई भी अगर लेटर आपको दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको अचर पद और चर, ये दोनों के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आप छोटे क्लास में उसको सीखे होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, जिसको आप एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो पहला जो आपका फॉर्मूला यूज होगा इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको याद करने का क्या तरीका है, आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, a और b, और उसके ऊपर में पावर कितना है, 2 है। तो सबसे पहले लिख दीजिए a का भी पावर 2, प्लस है तो प्लस लिखिए, b का भी पावर 2। ठीक है, अब प्लस जो पावर है उसको आगे रखिए और दोनों को गुना में लिखिए, तो हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी प्रकार से जब a माइनस बी का आप होल स्क्वायर निकालिएगा तो सबसे पहले देखिए पावर कितना है, 2 है, तो a के भी ऊपर पावर 2, b पे भी पावर 2, चूँकि ये माइनस वाला फॉर्मूला है इसलिए यहाँ पे माइनस 2ab। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब, तो पावर कितना है, 3 है, अंदर में a है तो इसलिए a क्यूब, प्लस b है तो b क्यूब, प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा, पावर 3 है तो आगे 3 रखिए, दोनों को गुना में लिखिए, तो हो जाएगा 3ab। बस आपको इनटू में क्या लिखना है, बस इसी पार्ट को इनटू में कर देना है, तो a प्लस बी। इसी प्रकार से जब a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो पावर कितना है आपका, 3 है,
तो a पे भी पावर 3, माइनस का फॉर्मूला है तो सब जगह क्या होगा, माइनस होगा। b पे भी पावर 3, फिर माइनस, ये पावर को आगे करेंगे और इस दोनों को गुना में लिखेंगे तो हो जाएगा -3ab, फिर इसी पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे तो a माइनस बी। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला है। और एक होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप लिखते हैं a प्लस बी, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं और उसे हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है। पहला कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, और ये क्वेश्चन है। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमें दिया गया है समीकरण, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसे हल करना होगा, फिर चेक करना होगा कि इसका घात जो है 2 आता है या नहीं। अगर 2 आएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमें क्या दिया, x + 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था कि अगर कभी भी होल स्क्वायर है तो क्या पहले वाले को a मानना है और दूसरे वाले को b। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर मान लीजिए कि एग्जाम में आप ये फॉर्मूला ही भूल गए, तब आप क्या कीजिएगा। तो इतना तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर स्क्वायर हो उसका मतलब है कि इसी संख्या को 2 बार लिख के गुना किया गया है। तो हम भी इसको क्या करते हैं, लिख कर 2 बार गुना कर लेते हैं। तो x + 1, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं भी रहा तो भी आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से जब x में गुना होगा तो क्या बनेगा, ये 2x बनेगा। अब इसी 2 से -3 में भी गुना करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस का 6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ में भी गुना करना है। तो अभी मैं आपको पहले क्या करता हूँ, इसे लॉन्ग प्रोसेस में दिखाता हूँ कि पहले आगे वाला को निकालिए बाहर और इस पूरे को गुना में लिखिए तो हो जाएगा x + 1। अब जो अंदर बचा है उसको पहले लिखिए, तो क्या है ये 1 + 1 का 1 है, और फिर से इसको एक बार लिख दीजिए, ठीक है। अब इस जो था उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो 2x - 6। अब क्या करना है, इस बाहर वाला से अंदर में जो भी आपको दिया हुआ है पद उस सभी में गुना करना है। तो x का जब x में गुना होगा तो क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा जब चर का चर से गुना होता है तो घात बढ़ता है, ठीक है। चर का जब आप चर से गुना करेंगे तो क्या होगा, घात का संख्या बढ़ेगा, घात का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आप x का x से गुना करेंगे तो इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, जब गुना किए तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2, ठीक है। प्लस जब किसी चर और अचर को गुना करेंगे, यानी कभी भी चर और अचर गुना होगा तो आपको हमेशा आगे में क्या लिखना है, अचर वाले मान को, फिर आपको रखना है चर वाले मान को, यानी कि आगे संख्या होना चाहिए, उसके बाद लेटर होना चाहिए, यानी कि अक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो x को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x ही हो जाएगा। तो 1 को तो दिखाते नहीं है इसलिए सिर्फ x हो गया। प्लस जब 1 का हम x + 1 में गुना करेंगे तो ये x + 1 ही रह जाएगा, और हमारा इधर क्या है 2x - 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे समीकरण के रूप में लिखना है। तो अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी समीकरण क्या होता है, जो 0 के बराबर होता है। तो इस पूरे को हमको क्या करना होगा, इसे अंदर लाना होगा। कभी भी ये दिया हुआ पद को हम जब बराबर की ओर लाएंगे तो सभी का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x², ये भी x है, ये भी x है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो x + x क्या हो जाएगा 2x। और कभी चर के साथ अगर आप चर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, संख्या बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा। तो एक x इधर है, एक x इधर है, जब आपस में जुड़ा तो क्या बना, ये 2x बना + 1। अब क्या करना है, इस वाले को हमको अंदर लाना है। तो जब 2x अंदर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। और ये वाला जो माइनस का है जब अंदर आएगा तो चिन्ह उल्टेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तब इस ओर मेरा क्या मिलेगा, बराबर का 0। अब देखिए ये 2x क्या प्लस में है और ये 2x क्या माइनस में है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब हमें क्या क्या मिला, x² मिला इधर, और ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो क्या मिला प्लस का 7 बराबर 0। हम देखते हैं कि इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है
अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा दिखेगा आपको नीचे में ये लाइन लिख देना है। ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, अगली बार से मैं जो रहेगा उसे टिक कर दूंगा, जो नहीं रहेगा उसे मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, तो अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू एक्स -3 माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस साइड वाला तो हमारा सॉल्व किया हुआ है, तो उसे ऐसे ही उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अभी जो ब्रैकेट वाला है इसको हमें सॉल्व करना है। तो -2 का गुना होगा इस दोनों में, तो -2 का जब हम 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और ये माइनस का माइनस। सबसे पहले हमें चिन्ह का काम कर लेना है, तो ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस। अब 2 का गुना जब x में होगा तो क्या बनेगा, ये 2x। देखिए पहले संख्या है फिर आपका चर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे समीकरण के रूप में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, इसे जीरो के रूप में लाना होगा। तो ये वाले को क्या करना होगा, पूरे को अंदर ले जाना होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब ये अंदर आएगा तो चिन्ह क्या होगा करना, हमें चिन्ह को पलट देना है। तो माइनस वाला बन जाएगा आपका प्लस और प्लस वाला बन जाएगा आपका माइनस, बराबर 0। ठीक है, अब इसे कुछ नहीं है यानी 0 है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको हमेशा सजाना है घटते हुए घात में, तो जो सबसे बड़ा घात है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद x वाला, तो ये माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2x, तो क्या बनेगा माइनस का 4x और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं इसमें भी क्या, जो चर का अधिकतम घात है क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें भी जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, इसमें भी वो लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, तो अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस x का इस पूरे टर्म में गुना करना है। तो जब x का x से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्या है, एक चर पद है, ये भी आपका चर है। जब चर का चर से गुना होता है तो पावर बढ़ता है, तो पावर यहाँ 1 था यहाँ 1 था, दोनों को जब गुना किए तो पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अब हमें x का गुना करना है 1 में, ठीक है, प्लस का 1 में, तो प्लस का 1 में जब गुना होगा तो हमारा x का x ही रह जाएगा। ठीक है, अब x का काम तो हो गया, अब -2 से हम गुना करेंगे इस दोनों में, तो -2 का जब x से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले क्या 2 गुना x क्या हो गया 2x, संख्या को आगे रखेंगे और चर को उसके बाद। ठीक है, अब चिन्ह का काम करेंगे, ये आपका प्लस है ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 1 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ में भी कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x इंटू 3 प्लस 3x, माइनस 1 का जब x में गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, -1 जब 3 से गुना हो तो प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3। अब हमें क्या करना है, इसे समीकरण के रूप में सजाना है, तो इस पूरे वाले को क्या करना होगा, हमें अंदर लाना होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, पहले समान वाले को काम कर लेते हैं, ये भी x है ये भी x है, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 2x में से अगर एक x घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का x, ये -2 बच गया, उतार दीजिए। अब इस वाले को जब अंदर लाएंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में बन जाएगा, ये प्लस वाला आपका माइनस में बन जाएगा और ये माइनस वाला आपका प्लस में बन जाएगा और ये माइनस आपका प्लस में बन जाएगा, तो आया 0। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले घटते हुए क्रम में इसको सजाना है, तो x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी आपका पावर 2 है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, x वाले को देखना है, तो यहाँ में आपका प्लस में x है, ये आपका माइनस में x है, तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। तब आपको यहाँ पे क्या मिला, ये मिला आपको माइनस का 3x मिला, और संख्या में क्या बचा है, माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, तो +1 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं इस समीकरण में चर के ऊपर का घात कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, हमें तो दो चाहिए, क्योंकि द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसका घात 2 हो। यहाँ घात आपको 2 दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए ये हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। हमें क्या करना, पहले इसे सरल रूप में लिख लेना है। तो सरल रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, इस x का इस पूरे से गुना करना है, तो x का जब 2x से गुना होगा तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, फिर इस x का गुना करना है +1 1 में, तो x इंटू 1 क्या बनेगा, हमें x बनेगा।
अब x से तो इस दोनों में गुना हो गया, अब -3 से इस दोनों में गुना करेंगे, तो जब -3 का 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6x, तो मेरा माइनस का 6x मिला। अब ये -3 का जब 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, तो -3 हो गया। अब x का x से गुना किए तो क्या मिला, x²। अब x का +5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ जो समान चर वाला है उसको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x² प्लस माइनस माइनस होता है 6x में से अगर एक x को हटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा है, -3। अब इस पूरे टर्म को अंदर लाएंगे तो चिन्ह क्या उल्टा हो जाएगा, तो प्लस में x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में x² हो जाएगा, और ये प्लस में 5x है तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर में अब यहाँ क्या बचा, 0। अब हम देखेंगे क्या कि चर के घटते हुए एक घात के रूप में इसको सजाएंगे। तो यहाँ में चर का घात कितना है, 2 है, यहाँ में भी कितना है, 2 है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 2x में से अगर एक x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का x²। ठीक है, अब ये 5x देख रहे हैं ये माइनस में है, ये भी आपका माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 5 5 10 हो गया आपका, और संख्या में क्या बचा है, -3 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं इस समीकरण में चर का अधिकतम घात क्या मिला, हमें 2 मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे सरल कर लेना है। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, आगे वाले से पहले इस दोनों में गुना करेंगे। तो 2x का गुना जब x में होगा तो ये बनेगा 2x²। अब 2x का गुना जब -3 से होगा तो 2 तिया 6, लेकिन माइनस में, और x साथ में रहेगा। अब -1 का जब x में गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस का x। अब देखिए जब -1 का गुना करेंगे -3 में तो माइनस माइनस क्या बना, प्लस, और 3 एकम 3 बराबर। अब यहाँ में भी इसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे। तो जब x का गुना x से करेंगे तो जब चर का गुना चर से होता है तो पावर बढ़ जाता है, तो ये 1 है ये 1 है, तो चर का घात कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस x का गुना जब हम 1 से करेंगे तो x × 1 क्या होगा, 1 ही होगा, क्या x ही होगा, लेकिन माइनस में। अब ये प्लस में 5 है, ये प्लस का x है, तो 5 गुना x क्या बनेगा, 5x प्लस 5x, और प्लस का 5 जब -1 से गुना होगा तो माइनस का 5 बनेगा। अब हमें क्या करना है, समान चर वाले को पहले एक साथ जोड़ घटाव कर लेना है। तो यहाँ 2x² और तो कहीं x² नहीं है। अब ये देख रहे हैं 6x माइनस में है और ये x माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7x और ये +3 बराबर। यहाँ में भी x² अकेला है, ये वाला भी x है, ये वाला भी x है, तो ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, तो 4x प्लस का बच गया, और ये -5। अब हमें क्या करना है, इसे समीकरण के रूप में लिखना है। तो इस पूरे को क्या करेंगे, इस ओर ले जाएंगे, तो ये 2x² - 7x + 3, जब ये पूरा अंदर आएगा आता है तो सभी का चिन्ह उलट जाता है, यानी प्लस वाला बन जाता है माइनस, और ये प्लस वाला बन गया माइनस, और ये माइनस बन गया प्लस, तब हमारा इस ओर क्या रह गया, 0। अब हमें क्या करना है, समान घात वालों का पहले हल कर लेना है। तो इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, ये प्लस में ये माइनस में, तो 2x में से जब x² को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1x²। ठीक है, अब 7x है, यहाँ में 4x है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो आपका हो गया 7 और 4 11x। अब संख्या का काम करेंगे, ये हमारा प्लस में 3 है, ये आपका प्लस में 5 है, तो 5 और 3 8, प्लस का 8 बराबर में क्या मिला, 0। तो अब हम देखते हैं कि इस समीकरण का जो चर का अधिकतम घात है क्या है, 2 है। इसका मतलब हुआ कि ये भी हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल दिया है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। इस वाले में आपको कोई तरह का ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये सरल किया हुआ है, तो इसे जैसा है वैसा उतार दीजिए, x² + 3x + 1। अब इस वाले को हमें हल करना है, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो क्या बना, a - b। तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो हमारा a हमारा क्या है, x है, तो x का स्क्वायर करेंगे, तो x² + b², b हमारा क्या है, 2 है, ये हो गया 2 का स्क्वायर - 2ab। 2a माने हैं x को, और b है हमारा -2। ठीक है,
b है हमारा 2, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरफ का जैसा है वैसा उतर जाएगा, और इधर हमारा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा माइनस 2 दूना 4 एक्स, ठीक है। अब देखिए जब बराबर का दोनों ओर है ना एक ही चीज़ हो और साइन भी हमारा सेम हो तो वो क्या होता है, कट जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इस ओर लाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं, तो इसको हम काट लिए। अब देख रहे हैं कि और क्या मिल रहा है, तो बाकी को उतार देंगे, 3x + 1। अब ये वाले को सबको अंदर लाएंगे तो ये प्लस वाला क्या बनेगा, -4, ये -4 बन जाएगा आपका +4x, और इस ओर क्या बच जाएगा 0। अब पहले x वाले का काम कर लेते हैं। तो 4x प्लस में है, 3x प्लस में है, तो क्या मिला हमें 7x प्लस का, और 1 और ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो 3, माइनस का 3 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं इस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल दिया है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x × x² - 1। तो देखिए ये हमें a + b का होल क्यूब के रूप में लिखा है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान जाते हैं। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। अब इसे इसी रूप में तोड़ देते हैं। तो हमारा a क्या है, x है, तो हमारा हो जाएगा x³ प्लस b हमारा 2 है, तो b का क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 × a माने हैं x को, b हमारा 2 है, ब्रैकेट में a + b, तो x + 2। अब इस और भी क्या करना है, इसे भी हल कर लेंगे। तो 2x को जब हम x से गुना करेंगे, 2x को जब x² से गुना करेंगे तो संख्या तो आगे रहेगा ही, ये x का पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो जब गुना होगा तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पावर 3। फिर माइनस का चिन्ह है लगा दिए। 2x का जब 1 में गुना करेंगे तो 2x का 2x ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 8 बन गया, प्लस 2 तिया 6, और ये x का x, तो x + 2 ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे क्या है 2x³ - 2x, तो हमें मिलेगा x³ + 8 + 6x का जब x से गुना होगा तो ये बनेगा 6x²। यहाँ में पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, गुना होगा तो पावर 2 हो गया, प्लस जब 6x का गुना करेंगे +2 में तो 6 दूना 12 और x का x रह जाएगा, बराबर 2x³ - 2x। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पद को अंदर लाना है। तो x³ + 8 + 6x² + 12x, ये अंदर आएगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस बन गया, 2x³ और ये माइनस वाला प्लस का बन गया, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, समान घात वाले को पहले हल करना है। तो इसका पावर देखिए 3 है, इसका भी पावर 3 है, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 2 में से 1 घट गया, कितना बचेगा 1, लेकिन माइनस में, तो -x³, ठीक है। अब स्क्वायर वाला का देखते हैं, तो स्क्वायर का बस एक ही घात है, तो इसको जैसा है वैसा ही लिख दीजिए 6x²। अब हमें क्या करना है, इससे कम घात वाले को काम करना है। तो 2 के बाद पावर होता है 1, तो यहाँ में x वाला है, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 12 और 2 14 हो गया, प्लस का 14x। अब संख्या में देखेंगे तो संख्या में क्या मिला हमें 8, तो +8 = 0। तो हम देख रहे हैं इसमें इस समीकरण में चर का जो अधिकतम घात है कितना है, 3 है, इसलिए ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला पार्ट में क्या क्वेश्चन है, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। यहाँ वाला तो आपका हल किया हुआ है, इसलिए इसको ऐसे ही उतार लीजिए, x³ - 4x² - x + 1। अब इस वाले पार्ट में देखिए ये a - b का होल क्यूब है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है आपका a³ - b³ - 3ab × a - b। तो a हमें किसे माना है, x को, तो x का क्यूब क्या बनेगा x³ - b³ 2 का क्यूब क्या बनेगा 8, फिर -3ab 2 तिया 6x × a - b, यानी जो है उसी में गुना कर देना है, x - 2 से गुना कर देना है। तो इस और जैसा है उसको उतार दीजिए, x³ - 4x² - x + 1, इस और क्या है x³ - 8 - 6x का जब x से गुना होगा क्या बनेगा 6x², ये माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, 6 दूना 12x, ठीक है।
अब हम देख रहे हैं यहाँ भी एक्स क्यूब क्या प्लस में है, यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस में है, जब बराबर किधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो इसको यहाँ में हम कैंसिल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, बाकी जो बचा हुआ उसको एक तरफ ले आते हैं, तो माइनस का 4x² यहाँ में है, माइनस एक्स प्लस 1, और ये सभी टर्म को इधर लाएंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 8 बन जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6x² बन जाएगा, और प्लस का 12x माइनस का 12x बन जाएगा। ये आपका हो गया बराबर 0। अब हमें क्या करना है, समान पावर वाला को पहले जोड़ घटाव कर लेना है, तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में, तो 6 में से जब 4 गया क्या बचा 2x²। अब x वाला टर्म को देखते हैं, ये आपका माइनस में है, ये भी आपका माइनस में है, तो 12 और 1 13, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, 13x। अब ये 1 है, ये 8 है, 8 और 1 9, जोड़ में है तो जोड़ देंगे बराबर 0। तो हम देख रहे हैं इसमें आपका इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये भी आपका क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं।